नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वह है रीतिमुक्त काव्य। पिछली वीडियो में हमने रीति सिद्ध काव्य के बारे में पढ़ लिया था। आज रीतिमुक्त काव्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है, जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ ना लिखकर स्वछंद रीति में काव्यों की रचनाएं की, उन कवियों को है जो हम रीतिमुक्त कवि कहते हैं। जिन्होंने है जो कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, स्वछंद रीति को अपने काव्य की जो स्वछंद रीति है उसमें अपना काव्य रचनाएं की है। नेक्स्ट है, ऐसा काव्य जो सभी प्रकार के रीति बंधनों से मुक्त होकर स्वछंद आधार पर लिखा गया। जैसे कि मैंने पहले बताया है, जो इन्होंने है जो स्वछंद रीति में अपना काव्य लिखा है, इन्होंने किसी भी बंधन को है जो अपने काव्य में नहीं अपनाया है। नेक्स्ट है, आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा प्रसिद्ध रीति मुक्त कवि हुए हैं। यह जो कवि हुए हैं आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, ये है जो रीति मुक्त कवि हुए हैं। इसके आगे नेक्स्ट है कवि और रचनाएं। रीति मुक्त के जो जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने जिस रचनाओं का है जो जिन रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आते हैं वह है आलम। रीति मुक्त में सबसे पहले कवि आते हैं आलम। इनकी जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं। पहली है माधवानल, फिर कामकंदा, सुदामा चरित, फिर नेक्स्ट रचना है इनकी श्याम स्नेही। श्याम स्नेही है जो इनकी एक प्रकार का खंड काव्य है। इसमें है जो रुक्मिणी विवाह की कथा बताई गई है। फिर नेक्स्ट इनकी रचना आती है आलम केली। आलम केली इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यह एक प्रकार का मुक्त काव्य है। इसमें है जो कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन किया गया है आलम केली में। नेक्स्ट है, मिश्र बंधुओं ने इन्हें पद्माकर की श्रेणी का कवि माना है। जो मिश्र बंधु हुए हैं वह है जो आलम को पद्माकर की श्रेणी का कवि मानते हैं। इन्होंने कवित सवेया ज़्यादा लिखे हैं। इन्होंने है जो अपनी रचनाओं में है जो कवित और सवेया का है जो ज़्यादा प्रयोग किया है आलम ने। नेक्स्ट कवि हमारे आते हैं घनानंद। घनानंद है जो इनको है जो रस का साक्षात अवतार भी कहा जाता है घनानंद को। उसके आगे नेक्स्ट है, रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं। घनानंद जो हुए हैं रस मूर्ति और ब्रज भाषा के हैं जो प्रधान स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इसके आगे है, इन्होंने अधिकतर छंद अपनी प्रेयसी को संबोधित करके लिखे हैं। जो घनानंद हुए हैं इनकी प्रेयसी थी सुजान, उनसे है जो उनको संबोधित कर कर है जो इन्होंने अपने अधिकतर छंद लिखे हैं। नेक्स्ट आता है, ये निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव थे। जो घनानंद थे वह है जो निम्बार्क संप्रदाय के थे, वैष्णव थे। यह प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कि घनानंद किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, तो उसका उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय से उनके वैष्णव थे घनानंद। नेक्स्ट आता है, आगे इनकी रचनाएं हैं घनानंद की। तो इनकी रचनाओं में सबसे पहले आती है सुजान हित, या जिसको हम सुजान सागर भी कहते हैं। इसमें है जो 500 से अधिक कवित सवाएं हैं सुजान सागर में या सुजान हित में। नेक्स्ट रचना है इनकी इश्कलता। इश्कलता में है जो पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार रही है। इश्कलता इनकी रचना में पंजाबी और उर्दू के शब्दों की भरमार। फिर नेक्स्ट आती है वियोग वेली। इसमें है जो फारसी के छंद हैं। नेक्स्ट आती है यमुना। यमुना में है जो यमुना की महत्ता का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगली रचना इनकी आती है कृष्ण कौमुदी। कृष्ण कौमुदी में है जो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। आगे इनकी नेक्स्ट रचना आती है सरस बसंत। यह एक छोटा ग्रंथ है। इसको है जो एक लंबी कविता भी कहा जाता है सरस बसंत को। नेक्स्ट रचना इनकी है प्रेम पत्रिका। इसमें है जो कृष्ण के नाम पर पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से है जो अनेक प्रकार के उल्हाने दिए गए हैं प्रेम पत्रिका में। उसके आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो रीति मुक्त कवि आते हैं वह है ठाकुर। ये ठाकुर बुंदेलखंडी ठाकुर हैं। ये इनकी दो रचनाएं हैं। पहली रचना इनकी है ठाकुर ठस्क और दूसरी है ठाकुर शतक। दो रचनाएं हैं ठाकुर ठस्क और ठाकुर शतक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो हमारे कवि रीति मुक्त, वह है बोधा। इनका जो वास्तविक नाम था वो था बुद्धि सेन। इनको हम जो बोधा के नाम से ये जाने जाते हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम रहा है, असल नाम रहा था, वो है बुद्धि सेन।
पन्ना नरेश इन्हें बोधा नाम से पुकारते थे। जो पन्ना नरेश हुए हैं वह है जो इन्हें बोधा नाम से पुकारते थे, तभी से इनका जो बोधा नाम है वो प्रसिद्ध हो गया। नेक्स्ट है इनकी आगे इनकी रचनाएं हैं। पहली रचना है इनकी विरह बारिश। विरह बारिश है जो एक प्रकार का प्रेमाख्यान परंपरा का काव्य माना जाता है। नेक्स्ट आती है बिरही सुभान दंपत्ति विलास। इनकी दूसरी रचना है बिरही सुभान दंपत्ति विलास। ये है जो स्फुट रचनाओं का संग्रह है। तो ये तो थी बोधा की रचनाएं। उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे जो कवि आते हैं वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी है जो रचनाएं, सबसे पहली है हरिश्चंद्र, फिर आती है गंगावतरण, नेक्स्ट रचना है उद्धव शतक, उसके आगे है रत्नाकर ब्रज भाषा के आधुनिक काल के अंतिम बड़े कवि हैं। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं जो ब्रज भाषा के आधुनिक काल के अंतिम बड़े कवि माने जाते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उसके आगे नेक्स्ट हैं सत्यनारायण कवि रतन। ये हमारे अगले कवि हैं रीतिमुक्त सत्यनारायण कवि रतन। इनकी रचनाएं हैं उत्तरारामचरितम, दूसरी है मालती माधव और तीसरी है होरेशस। जो यह रचना है मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य का अनुवादित रूप है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारे जो कवि आते हैं मुक्ति रीति मुक्त काव्य के जो हमारे लास्ट कवि आते हैं वह है वियोगी हरि। इनकी रचना है वीर ससई। तो ये तो थे हमारे कवि, उनकी रचनाएं जो रीति मुक्त काव्य से रिलेटेड कवि हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ये टॉपिक है ये यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।